हम सभी ये जानते हैं कि पंखा, लाइट और कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, वो किसी एक चीज से सबके साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो चीज न रहे तो कोई भी उपकरण नहीं चलेगा। वो चीज है बिजली। बिना बिजली या ऊर्जा के कुछ भी चलना असंभव है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक दर्शन को साथ लेकर हम अपने प्राचीन धर्म की संकल्पना को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अपने विचार और भावनाओं को काबू में रखते हुए। शुरू से ही कोशिश करते हैं। जब इंसान के दिमाग में प्रश्न आना शुरू हुआ, तब से इस ब्रह्मांड को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासा रही है। ये दुनिया किसने बनाई, हम कहां से आए हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने बहुत विचार किए हैं। उसी विचार का फल स्वरूप इंसान ने यह समझा, अगर हम एक चक्का बनाते हैं और उससे खेती करने में मदद होती है, तो हमें बनाने योग्य कोई तो पक्का होगा जो हमसे श्रेष्ठ है। अन्यथा हम कहां से आए? एक मिट्टी का बर्तन तो खुद ब खुद नहीं आता, उसे बनाना, फिर उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी संकल्पना ने नींव रखी एक सर्वोच्च सत्ता के विचार की, जिसने इंसान को बनाया है। जैसे कोई जटिल गणितीय समीकरण हल करने से पहले हम कुछ तत्वों को मान लेते हैं, ठीक वैसे ही अब बात आती है उस सुप्रीम शक्ति को हम लोग कैसे समझें, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, इंसान को बनाया। वह तो कोई मामूली रचयिता नहीं होगा, उसमें असीम शक्ति होगी। मुझे लगता है आप लोग अब तक जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, प्राचीन धर्म क्यों एक ईश्वर, तीन भगवान और बहुत सारे देव देवियों को पूजता है? अगर सबके ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है जो सबको बनाया है, जो सब में है, तो क्यों ना हम लोग एक ही ईश्वर या एक सत्ता को माने, उसी को पूजें या इबादत करें, जैसे बाकी पंथों के लोग करते हैं? इस सवाल का जवाब कुछ और सवालों में छिपा है। थोड़ा कल्पना कीजिए, आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं। आप बिजली क्या है इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने लाइट, पंखा, उनमें बिजली आती है, यह आपको पता है। अगर किसी तरह वह लाइट या पंखा खराब हो गया है, तो क्या आप लाइट ठीक करने के लिए पंखे वाला कॉपर कॉइल लेकर जाएंगे, या कोई खराब पंखे का कॉपर कॉइल ठीक करने के लिए कंप्यूटर का सर्किट लेकर जाएंगे? आपको पता है कि यह सब बिजली से चलते हैं, लेकिन सिर्फ बिजली का कनेक्शन देने से आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं। इसीलिए हमारे प्राचीन पूर्वजों ने यह सोचा होगा कि वह सर्वोच्च सत्ता किसी माध्यम से हम लोगों के बीच में आती है, और वह माध्यम अनेक हैं। जैसे आपके जीवन में लाइट, पंखा, कंप्यूटर, सबकी जरूरत है, ठीक उसी तरह जिसका पूजा का मतलब है, उसके उपकरण का रख रखाव भी अलग अलग तरह का है। इसलिए आसान शब्दों में दुनिया को चलाने वाला या बनाने वाला कोई एक हो सकता है, मगर उससे जुड़ने के लिए, उसे दुनिया का भला करने के लिए हम लोगों के पास कोई ना कोई माध्यम तो होना ही चाहिए। और एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई एक इंसान बहुत बड़ी कंपनी बनाता है, तो वह अपनी कंपनी अकेले चला नहीं सकता, उसे बाकी इंसानों की भी जरूरत होती है। ठीक उसी तरह आपके आध्यात्मिक सफर में आपको एक ईश्वर तक पहुंचने के लिए अनेक माध्यमों से गुजरना पड़ता है। पता है, मैंने बहुत लंबा बोल दिया। अंत में थोड़ा और कुछ कहकर अपने सोच को विराम दूंगा, फिर मिलेंगे कोई और दूसरे विचार को लेकर। बात यह है कि अक्सर हम लोग जटिल गणित को आसान बनाने के लिए उसमें एक सामान्य कांस्टेंट जोड़ देते हैं, जिससे वह गणित हल तो हो जाता है, लेकिन सही परिणाम नहीं देता। इसलिए जब तक आप सभी कांस्टेंट्स को अलग अलग लेकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से हल नहीं करेंगे, तब तक न आप कोई जटिल गणित हल कर पाएंगे, न ही जीवन की इस सृष्टि के रहस्य को जान पाएंगे।